अभी जो कोरोना के कारण संक्रमण की स्थिति है, उसको लेके लगातार समीक्षा की जा रही है। परंतु इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के ज़िलों में होता है, और फिर जो गया और उसके आसपास जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केसेस होते हैं, उनको लेके तैयारी की समीक्षा की गई। समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग के अलावा और अन्य संबंधित विभाग तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे, और मुख्य रूप से जो निर्देश दिए गए मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। एक तो जो पेडियाट्रिक आईसीयू की तैयारी है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 100 बेडेड, उसके बारे में निर्देश दिया गया कि उसकी तैयारी जल्दी से उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि उसके 100 बेडेड जो है उसमें 70 बेडेड आईसीयू कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल एंड तक, इस महीने के अंत तक। और इसके अलावा अगले कुछ दिनों में भी 1 या 2 वीक में उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो इन बीमारियों के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी स्वास्थ्य विभाग करा रहा है, तो उसको और भी अच्छे से ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों ने अपनी अपनी तैयारी भी बताई, और सभी जिलों में इसकी बहुत अच्छी तरह से जिलाधिकारियों ने तैयारी की है। सिविल सर्जन्स ने जो पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड्स हैं वो रेडी हैं कम्प्लीटली एसी। इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता और इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और एक निर्देश दिया गया कि जो वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है इस एसकेएमसीएच में अभी कार्यरत है, ऐसा बताया गया। उन्होंने कहा है कि इनकी सुविधा और भी स्वास्थ्य केंद्रों में और मेडिकल कॉलेजों में भी ये लैब इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा जो 5 ब्लॉक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं मुजफ्फरपुर के एईएस से, तो वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था जीविका के माध्यम से, और बहुत सारे निर्देश दिए गए थे विभागों को कि वहाँ पर क्या क्या काम करना है। और उसी क्रम में 303 नए आंगनवाड़ी सेंटर वहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं, और उनको शीघ्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तब तक वो फंक्शनल कर दिए गए हैं किराए की बिल्डिंग में। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी कोविड को लेकर की जा रही है, और अब तो निर्देश दिया गया है कि उसको सभी जिलों में कराना है। तो विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और ऐसे जो एईएस से प्रभावित ज़िले रहते हैं, उनमें भी ये निर्देश दिया गया कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएं, और उसमें विशेष रूप से एईएस और जेई के जो संभावित केसेस होते हैं, अगर कहीं पर मेल न्यूट्रिशन का कोई मामला दिखता है, कोई बच्चा बीमार रहता है, उन सब की भी लिस्टिंग कराएं, और उनको जो भी आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या अन्य जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब उनको मुहैया कराई जाएं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एईएस के केसेस के लिए जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है, यानी एम्बुलेंस है, या लोग प्राइवेट व्हीकल करके भी, क्योंकि इसमें बच्चों को हॉस्पिटल जल्दी से लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए भी निर्देश दिया गया है कि जो अगर प्राइवेट व्हीकल से कोई लाता है तो किराए का रिम्बर्समेंट उसको जल्दी से जल्दी तुरंत कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। ये रिम्बर्समेंट पहले भी होता था, पर निर्देश दिया गया है कि इसकी शीघ्र इसकी व्यवस्था कर ली जाए। और मुख्य रूप से जो दवाओं की अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि हर जगह ऐसे ब्लॉक्स में पीएससी स्तर से जो टीम्स बनाई गई हैं हाउस टू हाउस सर्वे करने जाने के लिए, वो लोगों को, पेरेंट्स को जागरूक भी करें। ये देखा गया है कि इस बीमारी का ऑनसेट जो है ये सुबह 3-4 बजे के आसपास ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चों को जागरूक करने का भी काम किया जाए। ये भी निर्देश उनके बच्चों के पेरेंट्स को जागरूक करने का भी काम किया जाए, अवेयर कराया जाए उनको, ये निर्देश भी दिया गया है, और सभी ज़िले ये काम अच्छे से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड अपडेट्स हैं, उनमें आपदा राहत केंद्र जो हम लोग के यहाँ अभी चल रहे हैं, उनकी संख्या 203 है आज की डेट में, और इनमें 72,100 लोग इनका लाभ उठा पा रहे हैं।
इसके अलावा पंचायत स्तरीय जो क्वारंटाइन कैंप्स स्कूल में चल रहे हैं, अभी उनकी संख्या 1283 है और उनमें 11,300 इतने लोग अभी आवासित हैं। जो कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों के पास आए हैं उनकी संख्या, जो बाहर फंसे हुए हैं बिहार के लोग विभिन्न राज्यों में, उनसे जो मैसेजेस और कॉल्स हमको आते हैं उनकी संख्या बढ़ के आज 1,14,000 हो गई है और इनमें कुल 14,52,000 लोग लगभग सम्मिलित हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत सहायता दी जाती है जो बिहार के बाहर फंसे लोग हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन आज बढ़कर लगभग 26,39,000 26,39,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इनमें 22 लाख से ऊपर आवेदनों की जांच हो गई है और अभी तक 16,67,000 16,67,000 से कुछ अधिक लोगों के खाते में ये राशि अंतरित कर दी गई है, जो उनको बैंक की प्रोसेसिंग के बाद 2-3 दिन में मिल जाएगी। इसके अलावा 2 प्रश्न थे जो मुझसे संबंधित थे। एक तो बाहर रह रहे लोगों को क्या सहायता दी जा रही है, तो इसीलिए मैंने अभी बताया कि एक तो हम लोग जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता देते हैं 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति, तो वो उसका ही डाटा मैंने अभी बताया कि करीब 16,67,000 लोगों को ये सहायता दी जा चुकी है। 26 लाख से भी अधिक लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है और 22 लाख के ऊपर कुछ लोगों के आवेदनों की जांच हो गई है, वो प्रक्रिया में है। तो ये, और इसके अलावा बिहार फाउंडेशन का जो मैंने डाटा बताया, बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 9 राज्यों में 12 शहरों में हमारे 55 केंद्र चल रहे हैं और इन केंद्रों में अभी तक 12,82,000 टोटल, जब से ये केंद्र फंक्शनल हुए हैं, इतने बेनिफिशरी इसके रहे हैं। तो ये बाहर वाले लोगों को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट जो है उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे इंटीग्रेटेड जो हेल्पलाइन है आपदा प्रबंधन विभाग में, जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो मैंने बताया कि करीब कॉल्स और मैसेजेस 1,14,000 आए हैं, तो उनमें भी लगातार जो कंट्रोल रूम से बात की जाती है उन लोगों से, और जो भी उनकी समस्या होती है उसको संबंधित राज्य सरकार से, वहाँ के जिला प्रशासन से बात करके उसको दूर कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। एक प्रश्न और था कि कितने लगभग बाहर लोग होंगे, तो इसका हम लोगों के पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अभी तक हमारे पास आवेदन आए हैं 26,39,000, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बाहर लोग हैं वो इससे भी ज़्यादा ही होंगे। विगत 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, वो 31 हैं और कुल अब तक जो पॉजिटिव पाए गए मामलों की संख्या है 359। हम लोगों ने अभी तक 19,851 टेस्ट किए हैं, 90,851। पिछले 24 घंटे में 7 व्यक्ति 7 इलाज के दौरान ठीक होकर के घर जा चुके हैं। इस प्रकार ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 64। इन पूरे आंकड़ों को देखें तो हमारे पास आज के डेट में 293 एक्टिव केसेस हैं जो विभिन्न आइसोलेशन वार्ड्स में या डेडिकेटेड कोविड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाजरत है। प्रभावित जिलों की संख्या में पिछले 24 घंटे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये जो 31 मामले आए हैं, ये 25 जिले जो पहले आपको कल हम लोगों ने बता दिया था, उन 25 जिलों में ही शामिल है। जो स्क्रीनिंग की स्थिति है उसमें अब तक हम लोग 74,59,000 घरों का सर्वेक्षण करा चुके हैं और 3,082 व्यक्ति को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है। उनमें से हम लोग 1909 व्यक्तियों का सैंपल भी ले चुके हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि हाल के दिनों में इतनी तेजी से ज्यादा मामले प्रतिवेदित हुए हैं, उसके पीछे क्या वजह है, और इस प्रश्न में ये भी जोड़ा गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें इस आंकड़े में उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए, जो हाल के दिनों में जो भी नए मामले आए हैं उसमें विशेष रूप से 2 पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उन सबों का हम
क्लोज कांटेक्ट, जो हाई रिस्क कांटेक्ट है, उसके अलावा जो सोशल कांटेक्ट है सेकेंडरी लेवल पे, उनका भी ट्रेसिंग करते हैं। 24 घंटे के अंदर हम ट्रेस कर लेते हैं यथासंभव, और उसके बाद उन सबको क्वारंटाइन करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को टेस्ट कराते हैं, और प्रयास ये रहता है कि अगर उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति हो तो फिर उसका जो है आम लोगों से मिलना जुलना, जो क्वारंटाइन पीरियड है जब तक ये निगेटिव ना हो जाए तब तक ना हो। इसलिए जब ये बहुत एग्रेसिवली इस काम को किया जा रहा है तो नए नए मामले मिल रहे हैं। जैसे मुंगेर का मामले को आप देखेंगे, रोहतास के मामले को देखेंगे, बक्सर के मामले को देखेंगे, कैमूर के मामले को देखेंगे, यहां तक कि पटना के भी मामले को आप देखेंगे, तो उसमें यही है कि सोशल कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनका सैंपल लिया गया और जांच कराया गया, तो हमें उनमें पॉजिटिव केसेस मिले। इस कारण से जब एक केस आता है तो उस केस कॉन्टैक्ट्स के लोग जांच होने पे उनकी संख्या बढ़ती है। दूसरा का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वह है बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में। तो पूर्व के दिनों में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डाला था, लेकिन ये सही है कि बाहर से अभी जो लोग आए हैं उनमें से कई लोगों की जांच कराई गई है, कई लोग तो सीधे अस्पताल गए और वहां उनकी जांच हुई और सोशल कांटेक्ट उनका नहीं हो पाया, उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ऐसे लोगों की संख्या भी इधर बढ़ी है। मुझे याद है कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 12 का आंकड़ा दिया था, अभी यह 36 है। आज की तिथि में 36 ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल के दिनों में दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनकी जांच कराई गई है और जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर इसका ब्रेकअप लिखना चाहें तो जिलावार में संख्या आपको बता सकता हूं। भागलपुर में 1 मामला ऐसा आया है, बांका में ऐसा 2 मामला है, औरंगाबाद में ऐसा 5 मामला है, अरवल में ऐसा 4 मामला है, सारण में 1 केस है, भोजपुर में 1 मामला है, शिवहर में 1 मामला है, पूर्वी चंपारण में ऐसे 4 मामले हैं, गया में 1 मामला है, पटना में 5 मामला है, मधुबनी में 5 मामला है, गोपालगंज में 4 हैं, दरभंगा में 1 है और पूर्णिया में 1 है। शिवहर में जो मामला है वो निवासी पूर्वी चंपारण के हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कारण से हम लोग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, तो उसमें हमको मामले प्रतिवेदित हो रहे हैं और उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं ताकि संक्रमण आगे न बढ़े और चेन को तोड़ा जा सके। जहां तक एक प्रश्न का है 3rd स्टेज का, तो अभी उस संबंध में कहा जा सकता है कि जितने भी अभी मामले हमारे पास आ रहे हैं उनमें हम एक चीज पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा मामला, और बाहर आने पर हम लोग जो उनका जांच कर रहे हैं उससे मिल रहा है। बहुतायत मामले वैसे ही हैं और एक क्लस्टर्स में है, कहीं कहीं अन्य जिलों में, जैसे मुंगेर में क्लस्टर्स में है, सिवान में क्लस्टर में था, अभी उनमें से काफी लोग ठीक हो चुके हैं, नालंदा में क्लस्टर में था। तो कुछ क्लस्टर्स में इस तरह के मामले हैं और अधिकांश मामलों का या तो कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड है या फिर उनका ट्रेवल हिस्ट्री है। तो इसलिए अभी हम लोग जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में काम कर रहे हैं और समय समय पर आपको जैसी परिस्थितियां होंगी और जैसे आंकड़े होंगे, स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार सरकार का जो निर्णय होगा उससे हम आप लोग को अवगत कराते हैं। धन्यवाद। पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, मैं उसका ब्यौरा आपको देता हूं। 33 कांड दर्ज किए गए हैं और 49 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। 1746 वाहन जो अनधिकृत रूप से सड़कों पर थे और जिनके पास एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं थी, उनको जब्त किया गया है और 35,93,000 की राशि फाइन के रूप में वसूल की गई है टोटल। इस प्रकार अभी तक का जो क्युमुलेटिव आंकड़ा है वह है 1630 कांड दर्ज हुए हैं लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए, 1545 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है
47,297 वाहन जब्त किए गए हैं और 10,80,000 की राशि फाइन के रूप में वसूल की गई है। ये लॉकडाउन से संबंधित आंकड़ा था। एक सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग बार बार जो है कभी कभी हमसे पूछा भी जाता है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। तो वो मैं बता देता हूं कि हमारे स्तर से जिला और इकाइयों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों और फ्रंट लाइन पर जो तैनात हैं हमारे पुलिसकर्मी, कोविड-19 संक्रमण उन्हें नहीं हो उसके प्रति हम लोग काफी सचेत हैं। इसके लिए हम समय समय पर उनको निर्देश देते रहते हैं और हमारी जो साप्ताहिक पीसी होती है उस पर हम जो है इसे रिव्यू भी करते रहते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कर्तव्य पर तैनात हैं जो हमारे पुलिसकर्मी, उनको जिला पुलिस अधीक्षकों के स्तर से मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स जो हमारे पुलिस लाइन और अन्य पुलिस प्रतिष्ठान हैं उनमें और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक करीब 1,68,347 मास्क और 70,458 दस्ताने और करीब 8,383 लीटर सैनिटाइजर, ये विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों को, पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस और बीएमपी के स्तर से जो है उपलब्ध कराए गए हैं उनकी अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। और इसके साथ साथ सभी पुलिस प्रतिष्ठानों की हम लोग नियमित सफाई भी करते हैं और छिड़काव भी उसमें नियमित रूप से नगर निगम एवं अन्य प्रतिष्ठानों के सौजन्य से किया जाता है। होंगे इसमें जानकारी में, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रश्न पूछा गया है हमसे सोशल मीडिया के संबंध में। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि कोविड संक्रमण से संबंधित अफवाह फैलाने वाले, फेक न्यूज या अथवा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास करने वाले जो सोशल मीडिया पर ऐसे संवाद शेयर किए गए हैं उनके संबंध में हमने कांड दर्ज किए हैं। उनकी संख्या है 153। अभी तक 153 कांड दर्ज हुए हैं और 82 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।